नमस्ते। फॉरेक्स मार्केट यानी कि विदेशी मुद्रा का बाजार। पहली बार में ना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, एक उलझी हुई सी दुनिया लग सकता है। लेकिन देखिए, हर बड़े सिस्टम की तरह इसके भी कुछ बहुत ही बुनियादी नियम होते हैं। तो आज हम स्लाइड्स की मदद से इसी सिस्टम की नींव को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि लिक्विडिटी और मार्केट फ्लो। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। फॉरेक्स मार्केट में हर एक दिन $7.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड होता है। सोच के देखिए, ये इतना बड़ा है कि अगर दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट्स को एक साथ मिला भी देना तो भी इसके सामने कुछ नहीं है। ये सच में एक वित्तीय महासागर है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पैसे के इस अथाह समंदर को चलाता कौन है। वो कौन सी ताकत है जो कीमतों में इतनी ज्यादा हलचल पैदा कर देती है। और यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब में इस पूरे बाजार का राज छिपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस महासागर में गोता लगाते हैं। और इस महासागर की जो गहराई है ना, बस वही है लिक्विडिटी। ये वो चट्टान है, वो नींव है जिस पर फॉरेक्स का पूरा ढांचा खड़ा है। पर इसका असली मतलब है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो लिक्विडिटी का मतलब है कि बाजार कितने बड़े खरीदने या बेचने के ऑर्डर को बिना कीमत में कोई बड़ी उथल-पुथल मचाए आराम से पचा सकता है। मतलब जितनी आसानी से ट्रेड हो जाए, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी। अब ये जो गहरे और उथले बाजारों का फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादा लिक्विडिटी का मतलब है एक गहरा महासागर, जैसे यूरो डॉलर का मार्केट, जहां खरबों डॉलर का लेन देन मक्खन की तरह होता है और कीमतें ज्यादातर स्थिर रहती हैं। दूसरी तरफ कम लिक्विडिटी, वो एक उथले तालाब जैसी है, जहां एक बड़ा सा पत्थर यानी एक बड़ा ऑर्डर भी कीमतों में सुनामी ला सकता है। तो सवाल ये है कि इस महासागर में ये गहराई बनाता कौन है? इसमें पानी आखिर आता कहाँ से है? तो चलिए अब जरा उन बड़े छोटे खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जिनके हर एक्शन से इस बाजार में एक प्रवाह यानी कि फ्लो बनता है। चलिए एक आम ट्रेड का सफर देखते हैं। जब कोई रिटेल ट्रेडर, मतलब हम जैसे लोग, कोई ऑर्डर देते हैं तो उनका ब्रोकर उस ऑर्डर को लेता है, लेकिन वो ब्रोकर खुद उस ऑर्डर को पूरा नहीं करता। वो उसे लेकर एक बहुत बड़े खिलाड़ी के पास जाता है जिसे कहते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये कोई बहुत बड़ा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसके लिए हमारा ऑर्डर समंदर में एक बूंद के बराबर है। और सोचिए, जब सेंट्रल बैंक, बड़े बड़े फंड्स और लाखों छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स सब एक साथ ट्रेड करते हैं, तो उनके सारे ऑर्डर्स का जो टोटल होता है ना, वही मार्केट फ्लो कहलाता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इस बहाव की असली दिशा तो बड़े खिलाड़ी ही तय करते हैं। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स का योगदान तो इस पूरे फ्लो का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक लिक्विडिटी जो कि महासागर की गहराई है, और दूसरा मार्केट फ्लो जो उसका शक्तिशाली बहाव है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये बहाव उस गहराई से टकराता है तो कीमतें असल में मूव कैसे करती हैं। जरा कल्पना कीजिए, मान लीजिए अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने अचानक ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला कर लिया। इस खबर के आते ही दुनिया भर के बड़े बड़े फंड्स और बैंक एकदम से डॉलर खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं और बस बाजार में बाय ऑर्डर्स की एक जबरदस्त लहर आ जाती है। खरीदने की ये जो विशाल लहर है, ये मौजूदा कीमत पर जितने भी बेचने वाले बैठे थे उन सबको एक झटके में सोख लेती है। उस कीमत पर जितनी भी लिक्विडिटी थी वो देखते ही देखते खत्म हो जाती है। लेकिन खरीदारों की भूख तो अभी मिटी नहीं, उन्हें और भी डॉलर चाहिए। तो अब क्या होगा? बाजार को नए बेचने वाले ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे लोग जो ज्यादा कीमत पर बेचने को तैयार हों। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए कीमत ऊपर की ओर छलांग लगा देती है। कीमत का ये बदलना और कुछ नहीं, बस इसी मांग और आपूर्ति के खेल का नतीजा है। तो अब सवाल ये है कि इन सब बुनियादी बातों को समझना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये हमें चार्ट पर जो लाल हरी मोमबत्तियां दिखती हैं ना, उनके पीछे की असली कहानी बताता है। ये हमें बाजार के बहाव को पढ़ने की एक समझ देता है। तो आज की जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि बाजार में कीमतों की हलचल कोई किस्मत का खेल या संयोग नहीं है। ये पूरी तरह से ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी के बीच चल रही एक खिंचतान का नतीजा है। और इस गहरे रिश्ते को समझना ही बाजार के बर्ताव को डिकोड करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि बाजार पैसे की एक बहती हुई धारा है और समझदारी इसी में है कि धारा के साथ तैरा जाए, उसके खिलाफ नहीं। लिक्विडिटी और फ्लो को समझना असल में इसी धारा की दिशा और उसकी ताकत को समझना है।
तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर दुनिया के सारे बाजार इन्हीं शक्तिशाली धाराओं से चलते हैं, तो फिर अगली बड़ी लहर किस दिशा में जाने की तैयारी कर रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।